हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो डायल्स-हेल्डर रिएक्शन से आता है और डायल्स-हेल्डर रिएक्शन जो है वो साइक्लो एडिशन का पार्ट होता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन है क्या। तो देखो जैसा कि इसका नाम देख रहे हो, एक ऐसा एडिशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड मीन्स एडिशन होगा। तो एडिशन देखो दो टाइप से हो सकता है, एक एक्सटर्नल इंटरमॉलिक्यूलर जिसको बोल सकते हैं एक्सटर्नली, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरनली एक ही सिस्टम के अंदर। तो देखो जो साइक्लो एडिशन है क्या, व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन टू unsaturated group, when two unsaturated group undergo addition in such a way, addition under, ऐसे कह सकते हैं, addition under thermal और photochemical condition, थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन टू प्रोड्यूस ए साइक्लिक कंपाउंड is called cycloaddition reaction, is called cycloaddition reaction। ठीक है, मतलब क्या हुआ, बात को समझिएगा कि ऐसा कुछ है जिसमें दो अनसैचुरेटेड ग्रुप आपस में जुड़ के एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं। अब वो या तो थर्मली होंगे या तो फोटो केमिकली होंगे। जैसे सपोज करो कि ये दो इथीन मॉलिक्यूल ये HNO के प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन बना लेते हैं। सिमिलरली ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन ये कंबाइन होता है जब इथीन से, तो ये हीटिंग कंडीशन में ये बना लेता है साइक्लोहेक्सीन, इट विल फॉर्म ए साइक्लोहेक्सीन। तो अब मजेदार बात यही है कि देखो ये अनसैचुरेटेड था, ये अनसैचुरेटेड था, जुड़ के क्या बना लिया, साइक्लिक रिंग। तो ऐसा एडिशन, दो कंपोनेंट का ऐसा एडिशन जो क्या प्रोड्यूस करता हो, साइक्लिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। साइक्लो एडिशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कंपाउंड के पास होने जरूरी हैं, कंपाउंड के पास होने चाहिए, तभी साइक्लो एडिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो उसी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि ये फोटोकेमिकली भी हो सकता है और थर्मली भी हो सकता है, ये इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा, अभी दिखाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा। अब सबसे मजेदार है कि अगर हमें पता चल जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो देखो है क्या। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि व्हेन कंपोनेंट है पाई बॉन्ड, जिनके पास पाई बॉन्ड है वही पार्टिसिपेट करेंगे साइक्लो एडिशन में। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा, व्हेन पार्टिसिपेटिंग एटम और ग्रुप, एटम तो नहीं होता, ग्रुप ही होता है। ठीक है, ग्रुप हैव unsaturated
पाई बॉन्ड्स होने चाहिए उनके पास, अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेशन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जरूरी ये है कि उनके पास अनसैचुरेटेड ग्रुप का होना जरूरी है, अदरवाइज साइक्लोएडिशन नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि उनके पास अनसैचुरेटेड ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि इन साइक्लोएडिशन लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का लॉस होता है, एंड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। मतलब कि 2 पाई लॉस करेंगे और 2 सिग्मा गेन करेंगे। जहां भी साइक्लोएडिशन होगा वहां पे लॉस ऑफ पाई बॉन्ड होगा और गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। हम वहां पे सिग्मा बॉन्ड को गेन करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि इट इज occur under thermal or photochemical condition, under thermal और photochemical कंडीशन। ये थर्मली भी हो सकता है और फोटो केमिकली भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पे कि क्या है, 4n सिस्टम है कि 4n+2 सिस्टम है। जो भी होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यही चीज है कि इट इज थर्मल और फोटोकेमिकल डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम विच वी हैव चूजन फॉर द रिएक्शन। ये 2 चीजें हो गई। अब पहचानो कैसे, इसमें कई टाइप के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए 2+2, 4+2, 6+4 बहुत सारे हैं। तो आइडेंटिफाइड कैसे होते हैं? 3 पॉइंट वहां भर गया, मैं चौथा पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं। जो 4th पॉइंट है, दे आर आइडेंटिफाइड बाई number of pi electron in unsaturated system, अनसैचुरेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम पहचान पाते हैं। अब देखो, जैसे इसको बोलते हैं 2+2, दिस इज 2+2 साइक्लोएडिशन। क्यों भैया? यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन। क्यों 4+2 साइक्लोएडिशन? क्योंकि इसके पास देखो 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बना रहे हो 4+2, 2+2, चाहे जो भी बनेगा, वो दोनों कंपोनेंट में कितने कितने पाई पार्टिसिपेट किए हैं उनके बेसिस से बनता है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन साइक्लोएडिशन। 2 पार्टिसिपेट करेगा तो 2+2, 2 और 4 करेगा तो 4+2, 6 और 4 करेगा तो 6+4, 8 और 8 करेगा तो 8+8 होगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको पूरा बनाइए, इसको पूरा छाप लीजिए एक किनारे से। ठीक है, आगे आते हैं ऑर्बिटल सिमेट्री पे कि ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक था। अब हेडिंग डालिए, ऑर्बिटल सिमेट्री इन साइक्लोएडिशन आर मोड ऑफ साइक्लोएडिशन, ये कह सकते हो। ऑर्बिटल सिमेट्री और मोड ऑफ साइक्लोएडिशन। हेडिंग डालो, ऑर्बिटल सिमेट्री एंड मोड ऑफ साइक्लोएडिशन।
देखो दो टाइप से है, ठीक है। एक का नाम है सुप्राफिशियल और दूसरे का नाम है इंटराफिशियल। आपको पहले मैं दोनों को डायग्रामेटिकली बता दूं, ठीक है। एक का नाम क्या है, सुप्राफिशियल, और दूसरा जो हमको पढ़ना है मोड वो है इंटराफिशियल। ठीक है, इंटराफिशियल। ये दो मोड हैं साइक्लो एडिशन के, सुप्राफिशियल एंड इंटराफिशियल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुप्राफिशियल होते हैं दे आर बॉन्डिंग इंटरेक्शन, दे आर बॉन्डिंग इंटरेक्शन। इसमें जो होता है वो बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होते हैं, ओनली बॉन्डिंग इंटरेक्शन। आपको बॉन्डिंग इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम फेज, ठीक है ना, सेम फेज पे ही बॉन्डिंग होगा। दूसरी बात, बॉन्डिंग इंटरेक्शन कहाँ पे होगा ये समझिएगा। बॉन्डिंग इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, बॉन्डिंग इंटरेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। इसमें जब बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा दोनों कहाँ पे होगा, सेम प्लेन पे होगा। अब देखिएगा कैसे, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि ये हमारा ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है, दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, हम चलो 2+2 सिस्टम की पहले बात करते हैं। तो एक सिस्टम हमारा होगा अनसैचुरेटेड, इसमें प्लस और प्लस होगा, और ये माइनस और माइनस होगा। ये किससे इंटरेक्ट करेगा, नेक्स्ट पाई सिस्टम से, और दोनों के लोब क्या होंगे, सेम फेज पे जाके ओवरलैप कर रहे होंगे। ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस। तो देखो ये दोनों ओवरलैप कहाँ पे हो रहे हैं, सेम प्लेन पे हो रहे हैं, सेम साइड पे। तो ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है और ये भी आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2+2। देखो यहाँ पे ये भी 2+2 का है, ये भी इथीन का रहा होगा ना, ये इथीन ऐसे रहा होगा, तो इथीन सिस्टम का है, ये भी आपका इथीन का। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 पाई सुप्रा प्लस 2 पाई सुप्रा, ऐसे बोलते हैं कि 2 पाई बॉन्ड है, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन है। दोनों में क्या है, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन है। ये भी सुप्राफिशियल है, ये भी सुप्राफिशियल है, दोनों में कैसा हो रहा है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस भी हो सकते हैं। भाई सेम फेज ओवरलैपिंग चाहिए, डजंट मैटर कि वो साइन प्लस प्लस का है या माइनस माइनस का। हमें पता है कि दिस प्लस एंड माइनस साइन ओनली इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, ओनली इंडिकेट द फेज, नॉट द चार्ज। ये चार्ज वार्ज नहीं है, सिर्फ फेज बताता है। तो ये भी देखो कौन सा इंटरेक्शन हो गया, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, सुप्रा सुप्रा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज सुप्रा एंड दिस इज ऑल्सो सुप्रा इंटरेक्शन। तो सुप्राफिशियल के बाद जब भी करेंगे ये बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होते हैं, और यही आपके अलाउड हैं। एक चीज और कह सकते हो यहाँ पे, दूसरा बात यही नोट करना, दे आर अलाउड, ये अलाउड होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे। इनके बारे में ये बात करते हैं। इनमें सबसे पहले बात क्या है, दे आर एंटी बॉन्डिंग टाइप होते हैं, दे आर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ये एंटी बॉन्डिंग टाइप के इंटरेक्शन है, ठीक है। आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग, या कुल के कुल एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं, पॉसिबल है। दे आर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस। दूसरा क्या है, ये अलाउड नहीं होते, दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट अलाउड। इस केस से बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नो बॉन्डिंग, बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब साइक्लो एडिशन इसमें नहीं होगा। तीसरा, इट अकर ऑन द अपोजिट फेस। ये अपोजिट फेस पे होता है, अपोजिट, ये कहाँ पे होता है, सेम प्लेन पे या अपोजिट प्लेन पे होता है, एक ही प्लेन पे नहीं होता। कैसे, देखो दो टाइप से इसके एग्जांपल आप समझ सकते हो। दो टाइप से कैसे समझ सकते हो, दोनों समझाता हूँ। एक ये हो गया,
इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसका इंटरेक्शन अगर करना होगा इन दोनों का, तो देखिए क्या होगा, इसका एबव फेस कहाँ से इंटरेक्ट करेगा, इसके बिलो फेस से। इसका एबव फेस किसके, इसके बिलो फेस से करेगा। यहाँ पे क्या है, दोनों का एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। दिस इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये भी क्या आपका एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो आप खुद देख रहे हो कि सेम फेस पे नहीं है। अगर मान लें कि हम दो चौक दिखा रहे हैं आपको, सपोज करिए कि ये हमारे पास दो चौक इस कलर का है, व्हाइट कलर का, और दो ठो हमारा रेड कलर का, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो तो सुपरा का मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐसा सेम इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, दो ऑर्बिटल आपके सामने ये ऐसे हो गए, ठीक है, ये दो, तो इनके बीच में ऐसे कर लो, इन दोनों के बीच में प्लस प्लस ऐसे इंटरेक्शन, सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है ऐसे, सेम फेज। और नीचे पे जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, सेम फेज में। बट अभी क्या है, उल्टा हो गया कि एक इधर है और दूसरा किधर है, नीचे है। तो अब इंटरेक्शन क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ना, क्रॉस जाएगा, एक एबव पे दूसरे का प्लेन बिलो पे। आपको कैसे समझाएं, आप ऐसा समझिए, कैसे ऐसे समझिए, ये उंगली ये प्लेन है और इस प्लेन पे ये ऑर्बिटल है। आपको देख रहा है, एक आधा ऊपर दिख रहा होगा, आधा आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, एक पहला। दूसरा हमारा ऑर्बिटल हो गया ये, ठीक है, ये हो गया, ये दो। तो इसमें क्या होगा कि इसका नीचे इसको मान लीजिए रेड है और ये ऊपर वाइट है, इसमें ऊपर रेड है नीचे वाइट है। तो इस केस में समझिएगा कि रेड नीचे रेड से जाएगा तो ऐसे क्रॉस जाएगा ना, क्रॉस, एक ऊपर और एक नीचे। तो जब एक ऊपर और एक नीचे करेगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो अपोजिट प्लेन पे, ये माइनस है ये माइनस है, तो अपोजिट प्लेन पे। और अगर रेड रेड लेते दोनों ऐसे सेम होता, सेम प्लेन पे ओवरलैप, सेम प्लेन पे ओवरलैप। बट अभी क्या है इस केस में कि एक ऊपर है प्लेन पे और एक प्लेन के नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटाराफिशियल है, ये सुप्राफिशियल नहीं है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि एक इंटरेक्शन बॉन्डिंग हो, दूसरा इंटरेक्शन एंटी बॉन्डिंग हो, बट वो भी अलाउड नहीं होगा। ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ का सिस्टम क्या हो आपका प्लस और ये भी क्या हो प्लस, इधर माइनस माइनस। तो दिस इज बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ये तो बॉन्डिंग है, सुप्रा हो गया, बट ये कहाँ जाएगा, ये एंटारा हो गया। तो ये एंटारा हो गया और ये क्या हो गया, सुप्रा हो गया। तो क्या ये अलाउड होगा, क्या ये भी अलाउड नहीं होगा। तो एंटाराफिशियल में सेम प्लेन पे बॉन्डिंग नहीं होता, अपोजिट प्लेन पे होता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड पे। बट इस केस में आप देखोगे कि दोनों के दोनों सुप्राफिशियल में सेम फेज पे ओवरलैप करते हैं। तो जहां पे सेम फेज ओवरलैपिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्राफिशियल, और जहां पे अपोजिट फेज में होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटाराफिशियल। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना कि ऑलमोस्ट all cycloaddition proceed through किससे जाते हैं, थ्रू सुप्रा इंटरेक्शन से, ठीक है ना। सुप्रा इंटरेक्शन से जाएंगे, वो एंटारा से नहीं जाते। सारे साइक्लोएडिशन आपके सुप्रा से ही होके जाएंगे। इस बात को अच्छे से नोट करके रख लीजिए, सुप्रा का भी और एंटारा का भी। तो आइए देखते हैं सुप्रा के कैसे ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होते हैं। ये तो नॉर्मल आपको बताया गया, कुछ पॉसिबल इंटरेक्शंस आपको दिखाते हैं जो सुप्रा है और जो एंट्रा है, ठीक है। इसको पहले बना लीजिए अच्छे से। सुप्राफेशियल सेम फेस पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन अलाउड है, ये अपोजिट फेस पे एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नॉट अलाउड है, इनसे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या है कि जो 4+2 एडिशन करते हैं ना हम लोग, 4+2 एडिशन, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। तो इससे हमें क्या मिला, ये एडक्ट मिल रहा है, ठीक
ठीक है, ये एडक्ट आपको मिल रहा है, इसको हम लोग डाइन बोलते हैं, डाइन, एंड दिस इज डाइनोफाइल। और जो ये बना इसको प्रोडक्ट नहीं बोलते, ये जुड़ के बना इसलिए इसको एडक्ट कहा जाता है। दीज आर नॉट प्रोडक्ट, दे आर जनरली कॉल्ड एडक्ट्स। ठीक है, तो अब देखेंगे कि एडक्ट को हम क्या चीज़ कर सकते हैं और इसमें क्या पॉसिबल है। आइए एक एक करके देखते हैं। इसके ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल जरा हम बना के बताएं आपको। देखो ये ब्यूटाडाइन का ऑर्बिटल है, ठीक है, दिस इज ब्यूटाडाइन का ऑर्बिटल है। तो इसका जो होमो होता है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज द होमो ऑफ डाइन। ये होमो है डाइन का। और जो डाइनोफाइल हम यूज करते हैं इसके लिए, उस डाइनोफाइल का देखो ऑर्बिटल कैसा होता है। उसका जो ऑर्बिटल है बच्चा वो एंटी बॉन्डिंग यूज करते हैं उसका। ठीक है, डाइनोफाइल का लूमो होता है। अब अभी ये बताता हूँ क्या है होमो लूमो क्यों लेते हैं। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो ये जो इंटरेक्शन होता है देखो, माइनस माइनस बॉन्डिंग इंटरेक्शन, प्लस प्लस बॉन्डिंग इंटरेक्शन, दोनों सेम फेस पे है। ये इसीलिए 4 पाई है सुप्रा प्लस 2 पाई है सुप्राफिशियल। दोनों कैसे हैं? सुप्राफिशियल इंटरेक्शन है। ठीक है, डाइन का होमो और ये डाइनोफाइल का लूमो, ये यूज हम लोग करे हैं। उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो जब भी साइक्लिक एडिशन हो तो आपको एक चीज बता दे, एक का होमो दूसरे का लूमो, वो जरूरी नहीं है कि होमो डाइन कहो कि डाइनोफाइल कहो, वो कंपलसरी नहीं है। अभी एफएमओ अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। एफएमओ अप्रोच में यही है कि किसी का एक का हम होमो यूज करेंगे दूसरे का लूमो, तभी बॉन्डिंग होते हैं। आप इसका जस्ट उल्टा भी यूज कर सकते हो। इसका अगर लूमो यूज करते, अगर हम इसका लूमो यूज करते तो ध्यान दीजिए, इसके लूमो में दोनों टर्मिनल लोब के साइन से हमें मतलब ही होता है। तो दोनों टर्मिनल लोब का साइन क्या हो जाता, ये प्लस और ये भी क्या होता, प्लस होता। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही होता है ना, उल्टा बना दिए। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। ये साई3 होता इसका ब्यूटाडाइन का, आप याद करिए आपने उसको पढ़ रखा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक में। और ये डाइन, और डाइन का क्या लेते हैं हम, डाइनो, ये तो डाइन का हो गया। डाइनोफाइल का एक लेते क्या, होमो लेते। तो इसका होमो और इसका लोमो, तो देखो दिस इज द होमो ऑफ इथीन। इथीन के होमो में दोनों पॉजिटिव था, साई1। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, तो दोनों सेम ही है। 4 पाई सुप्रा है प्लस 4 पाई सुप्रा ही है, क्योंकि दोनों फेस क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन का। ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये भी आपका, ये वाला भी आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो दोनों में एक का होमो यूज करना है, दूसरे का लूमो। दिस इज द लूमो ऑफ डाइन। ये डाइन का लूमो है और ये डाइनोफाइल का होमो है। या तो जस्ट उल्टा कर लो, होमो ऑफ डाइन यूज किया और लूमो ऑफ डाइनोफाइल यूज किया। दोनों केस में ध्यान से देखिए, वी आर ऑब्टेनिंग व्हाट, वी आर ऑब्टेनिंग बॉन्डिंग इंटरेक्शन एंड दिस इज सुप्रा सुप्रा, सुप्राफिशियल इंटरेक्शन होते हैं, बोथ आर सुप्राफिशियल। इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से बनाइए, ये बहुत काम आने वाले हैं। सुप्रा और इंटराफिशियल इंटरेक्शन आपसे बहुत पूछे जाएंगे, क्योंकि 2 वर्ड अभी आएंगे। एक को हम बोलेंगे सिमेट्री अलाउड, जिमेट्री नॉट अलाउड। सिमेट्री और जिमेट्री, तो होगा सिमेट्री अलाउड, जिमेट्री फॉरबिडन, फिर होगा सिमेट्री अलाउड, जिमेट्री अलाउड। वो सारे वर्ड आने वाले हैं, जस्ट पहले ये आपको क्लियर हो जाए। तो ये हो गया बॉन्डिंग इंटरेक्शन का। अब अगला लिखो इंटराफिशियल में। देखो एग्जाम्पल करते हैं कि इंटराफिशियल कैसे पॉसिबल है। ये सुप्राफिशियल इंटरेक्शंस थे। अब इंटराफिशियल में क्या होगा आपको बताते हैं। देखो इसमें अभी जो पीछे बना वो जिमेट्री भी अलाउड और सिमेट्री भी, क्योंकि दोनों सेम साइड जिमेट्री जा रहा था। अब इसमें देखना, जो इंटराफिशियल वाला है, एक का होमो यूज करते हैं 2+2 साइक्लिक एडिशन में। ठीक है, एक का होमो यूज करें तो होमो में क्या होगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अगले का क्या यूज करेंगे,
लूमो। तो जरा खुद से बताओ, यहाँ ना बनाओ, सॉरी, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और इसको भी हम ऐसे बनाते हैं। तो एक का हम होमो यूज कर रहे हैं, एक का हम लूमो यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द लूमो ऑफ डाइन, और ये क्या है, होमो ऑफ डाइन। ये डाइन का होमो है और ये डाइन का लूमो है। इंटरेक्शन कौन सा है बच्चा, एक बॉन्डिंग है और दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग। दिस इज एंटी बॉन्डिंग है और ये आपका बॉन्डिंग है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ऐसे करना होगा, लिखना पड़ेगा एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ए आपको कुछ और समझा देगा। ये एंटी बॉन्डिंग है और ये आपका क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो अब इसको अगर हमें बॉन्डिंग कराना पड़ेगा तो इस ऑर्बिटल के एक को रोटेट करना पड़ेगा। अब एक को रोटेट करोगे तो जरा देखो कैसे हो जाएगा वो, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, पलट दिया ना इसको हम, और ये आपका पहले से माइनस था, प्लस माइनस प्लस। अब जाके देखो ये क्या हुआ है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या ये देखो, इसको ऐसे बदलने के लिए, पूरा घूमने के लिए बड़ा सा सिस्टम चाहिए। अगर वो फ्लैक्सिबल सिस्टम नहीं है तो ये वाला जो कर पा रहे हो, इसको घुमा दे रहे हो, इसको पलट दे रहे हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। स्ट्रेंड सिस्टम में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे कि सिमेट्री तो अलाउड हो गया, इसमें सिमेट्री अलाउड है, बट आप बताइए ज्योमेट्री अलाउ कर रहा है क्या? ज्योमेट्री क्या है, फॉरबिडन है। ज्योमेट्री फॉरबिडन है, ज्योमेट्री इसको अलाउड नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इंटरफेसियल में पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज दे आर इंटरफेसियल इंटरेक्शन करने लगते हैं। तो ये सिमेट्रिकली अलाउड हो जाएगा, बट ज्योमेट्रिकली क्या होता है, फॉरबिडन। दिस विल गिव आपको, ये आपको देगा बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बट दे आर ज्योमेट्रिकली फॉरबिडन, ठीक है। बट सिमेट्री ने इसको अलाउ कर दिया है कि अब बॉन्डिंग कर लो। तो ये कब पॉसिबल होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हीटिंग कंडीशन में पॉसिबल होगा क्या? हीटिंग कंडीशन में बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि होमो लूमो कब आएगा, जब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना, एक का लूमो एक का होमो। तो HNU में क्या होगा, एक का होमो यूज करोगे तो HNU में प्लस माइनस होगा, और एक का लूमो आप यूज कर ही रहे थे, प्लस माइनस पहले था। इस केस में देखो ये हीटिंग में था, ये सिस्टम हीटिंग में, और ये आपका ये पूरे हीटिंग में ये होमो था और ये लूमो था। बट जब HNU में गए तो अब ये क्या है, HNU में अभी भी ये होमो है और ये आपका लूमो एक सिस्टम का, ठीक है। ये हीटिंग में होमो था, ऐसे कर लो, हीटिंग में होमो इसके लिए और ये हीटिंग में लूमो इसके लिए। एक को हमें HNU में ले आना पड़ेगा, होमो इसमें, तब बॉन्डिंग होगा, और ये हीटिंग में लूमो रहेगा। तो ये आपका थर्मली तो अलाउड ही नहीं। देखो थर्मली ये पॉसिबल है क्या, थर्मली दोनों थर्मल रखोगे तो नॉट अलाउड इंटरेक्शन है, दोनों में इंटरेक्शन एंटी बॉन्डिंग वाला हो रहा है, पॉसिबल नहीं होगा। बट जैसे ही HNU करा दोगे, ये होमो बदल के किस में चला जाएगा, ये होमो हो जाएगा, और जैसे ये होमो होगा फिर बॉन्डिंग हो जाएगा। तो आप समझिएगा कि जो 2+2 है वो फॉरबिडन है, थर्मली फॉरबिडन है, बट HNU में अलाउड हो जाता है। बट जो आपका 4+2 था वो आप अच्छे से देखिए, वो हीटिंग में ही होमो लूमो दोनों का काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो वहां पे आप आसानी से कह सकते हो कि दे आर थर्मली अलाउड, ठीक है। तो ये आपका हो गया सबसे पहली बात कि होमो लूमो इंटरेक्शन। अब बताने वाला, ठीक है, हेडिंग डाल लेना, FMO अप्रोच ऑफ होमो लूमो इंटरेक्शन, ठीक है। साइक्लो एडिशन का FMO अप्रोच हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ FMO अप्रोच विल अलाउ अस टू अंडरगो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये लो FMO अप्रोच। इससे हालांकि मैं आपको समझा तो दिया ही हूँ, बट तब भी एक बार उसको बता दो कि FMO फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है, FMO अप्रोच। देखो FMO अप्रोच क्या है इसका, यही सबसे सरल है और इससे सारा काम हो जाएगा। FMO अप्रोच, तो FMO अप्रोच क्या बोलता है कि बॉन्डिंग ऑलवेज अकर
always occur between homo-LUMO interaction of homo-LUMO interaction of unsaturated कंपोनेंट। जो कंपोनेंट हमने लिए हैं उनके होमो और लूमो के बीच के इंटरेक्शन से होगा। ठीक है, जैसे आपने डाइन लिया प्लस डाइनोफाइल लिया, तो ठीक है, एक का अगर इसका होमो लोगे तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, लूमो, या तो इसका जस्ट रिवर्स। ठीक है, इसका लूमो ले लो तो इसका क्या लेना पड़ेगा, हमको होमो लेना पड़ेगा। तो किसी का आप होमो लूमो ले सकते हो यहाँ पे एडक्ट बनाने के लिए, ये जरूरी नहीं होता, बट हाँ कन्वेंशन के लिए हम बोल सकते हैं कि एक कन्वेंशन के लिए ध्यान रखिएगा, जनरली डाइन utilize its homo and dinophile its LUMO। जनरली यही होता है कि डाइन का होमो जाएगा और डाइनोफाइल का लूमो जाता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, एक का होमो एक का लूमो होना जरूरी होता है। ये दोनों के इंटरचेंजेबल है, एक का इसका होमो उसका लूमो, उसके बाद बदल के इसका लोमो उसका होमो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे कि हाउ होमो एंड लूमो 2+2 में कैसे काम करता है, किस कंडीशन में, और 4+2 में कैसे काम करता है। तो देखो, अगर हम 4+2 सिस्टम लें, 4+2 सिस्टम, तो आपने अभी देखा था, हमने डायग्राम बनाया था, मैं फिर से एक बार डायग्राम बना दूं कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज थर्मली अलाउड, ये थर्मल से ही बन जा रहा है। ये थर्मल से कैसे बन जा रहा है, इस बात को हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका होमो लिए थे, अभी तुरंत बनाया था ऑर्बिटल, आपको अच्छे से याद होगा, अभी भूला नहीं होगा, ताज़ी बात थी। ठीक है, हमको तो बस टर्मिनल से मतलब है। तो हीटिंग में डाइन का होमो क्या होता है, ब्यूटाडाइन का साई2, तो इसका साई2 क्या होगा, एक माइनस और एक प्लस, ये, और यहाँ पे आपका ऑर्बिटल होगा। देख लो, इसका लूमो लेंगे तो इसका लूमो साई2 स्टार हो जाता है, डाइन का एक प्लस और एक माइनस, तो आसानी से देखिए हीटिंग में ही कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सुप्रा और सुप्रा इंटरेक्शन हो रहा है ना, मस्त मज़ा आ गया, सुप्रा एंड सुप्रा, और आपको बात समझ में आ गई होगी कि दोनों कैसे यहाँ पे होमो लूमो इंटरेक्शन है। दिस इज द होमो ऑफ डाइन एंड दिस इज द लूमो ऑफ डाइनोफाइल। इसका रिवर्स करके देख लो तब भी आपको वही मिलेगा, इसका लूमो कर लो, इसका होमो, तब भी आपको यही मिलेगा। तो ठीक है, ये हीटिंग में हुआ है, दिस इज हीट अलाउड। तो हीट अलाउड में क्या है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक सिस्टम है। तो अभी मैं आपको टेबल बनाऊंगा, ये कौन सा सिस्टम है, टोटल 4n+2 सिस्टम है। टोटल 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो एरोमेटिक वाला रूल हो गया जो पीएमओ अप्रोच से बताया था। यहाँ डिटेल में उसकी बात नहीं करेंगे, पीएमओ अप्रोच में एरोमेटिक हीट में अलाउड जा रहा है। ठीक है, दूसरा, अब देखो 2+2 में क्या दिक्कत है। 2+2 में अगर लेंगे तो एक का होमो एक का लूमो, तो चलो एक डाइन को होमो लेते हैं। ठीक है, इसका हम होमो लेंगे तो प्लस प्लस, और एक का क्या लेना पड़ेगा बच्चा, लूमो, तो एक का प्लस एक का माइनस। अब ये इंटरेक्शन देखो, ये तो इंटराफिशियल हो गया ना, दिस इज इंटराफिशियल, तो ये इंटराफेशियल तो अलाउड नहीं होता है, तो हीट में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें अगर HNU लगा दें तो ये तो आपका फिक्स है का लूमो, इसका लूमो चेंज हो जाएगा, इसका लूमो क्या चेंज, होमो क्या चेंज हो जाएगा, लूमो नहीं होमो चेंज होगा।
अब इसका होमो कौन हो जाएगा, Psi2। देखो HNU में ये आपका हो गया होमो इन HNU, क्योंकि इंटरेक्शन होमो लूमो ही होना है, ठीक है। और एक को क्या लिया है हम, नॉर्मल, एक को कुछ टच नहीं कराया है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब ये इंटरेक्शन क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, और दोनों क्या हो रहे हैं, सुपरा सुपरा अब बॉन्डिंग हो रहे हैं। तो ये HNU के केस में ही जाके पॉसिबल हो पाएगा दोनों। हीटिंग में ये वाला केस था जो कि अलाउड नहीं होगा, HNU में ये केस आएगा जो कि अलाउड होगा। तो 2+2 कौन सा सिस्टम हो गया, ये फोरियन सिस्टम हो गया, मोबियस रूल को फॉलो कर रहा है। ये 4n+2 है, ये किसको फॉलो कर रहा है, हक्कल्स रूल को। तो अब देखो एक टेबल बना सकते हैं ना, टेबल में क्या लेना, सिस्टम, ठीक है, हीट और HNU में किस में अलाउड है, किस में अलाउड नहीं है। तो अगर 4n+2 सिस्टम लें तो हीट में अलाउड है, HNU में नॉट अलाउड है। और अगर आप 4n सिस्टम लोगे तो हीट में नॉट अलाउड है, HNU में अलाउड है। ये टेबल आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ साइक्लो एडिशन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, सुपराफिशियल एंड पैराफिशियल, होमो लूमो, हाउ होमो एंड लूमो इंटरैक्ट विथ ईच अदर, और क्या होता है साइक्लो एडिशन, अबाउट इट्स जनरल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगले क्लास से मैं आपको बताने वाला हूँ 4+2 साइक्लो एडिशन, डायल्सोल्डर पहले पढ़ेंगे, फिर 2+2, फिर हायर साइक्लो एडिशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आपको ये पूरा अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पूरा समझना है, इसको अच्छे से आप समझिए, ठीक है। फिर आगे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो यहीं पे चलते हैं, आज रोकते हैं। थैंक यू।